दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ। आज मैं दोस्तों आपसे बातें करूंगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, प्रेगनेंसी के शुरुआती दौरान में कुछ महत्वपूर्ण लक्षण के बारे में। अगर कोई महिलाएं प्रेगनेंसी को कंसीव करती है, अगर कोई महिलाएं प्रेग्नेंट होती है, तो उसमें ये कुछ महत्वपूर्ण लक्षण जरूर दिखलाई पड़ते हैं। आप इससे अनजान ना हो। अगर आप कंसीव किए हो, प्रेगनेंसी हुई है, तो ये लक्षण जरूर जाने, जरूर समझें कि ये क्या लक्षण डेवलप होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण है। क्या होता है? जब एक अंडाणु और शुक्राणु का मिलन फैलोपियन ट्यूब में होता है, तो वहां से एक छोटा सा जायगोट का फॉर्मेशन होता है, और वो जायगोट यूट्रस यानी कि बच्चेदानी में आकर के वहां पे यूटेराइन वॉल से, एंडोमेट्रियम के बेड से चिपक करके वहां पे इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया को पूरा करता है। अगर ये अंडाणु शुक्राणु नहीं मिले होते, अगर ये इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया नहीं हुई होती, तो पिछले महीने के भांति इस महीने भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल आते, पिछले महीने के भांति इस महीने भी ब्लीडिंग होते। लेकिन अगर अंडाणु और शुक्राणु का मिलन हो गया हो, इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया हो चुकी हो, तो उस कंडीशंस में आपको ब्लीडिंग नहीं आएंगे, मेंस्ट्रुएशन साइकिल सीज कर जाएंगे, मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आएंगे। और इसी टर्म को कहते हैं एमेनोरिया। और सबसे महत्वपूर्ण और पहला लक्षण प्रेगनेंसी का यही होता है, सीज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, यानी कि एमेनोरिया, ब्लीडिंग का नहीं होना। नेक्स्ट सिम्टम क्या देखने को मिलता है? मॉर्निंग सिकनेस, यानी कि बहुत ज्यादा नौजिया का टेंडेंसी होना, उल्टी लगना, जी का मिचलाना, लार का बहुत ज्यादा बनना। नेक्स्ट सिम्टम देखने को मिलते हैं कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कब्ज की समस्याएं। प्रेगनेंसी के कंडीशंस में हार्मोन का इन्फ्लुएंस होता है, जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, बीटा एचसीजी हार्मोन के इन्फ्लुएंस होते हैं। वो क्या करते हैं, ये जो इंटेस्टाइन होते हैं, आंत के मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, नॉर्मल से कम कर देते हैं। उस कंडीशंस में जब मूवमेंट अच्छे से नहीं हो पाते हैं, तो वहां पे कब्ज की समस्याएं देखने को मिलती है। दूसरा कंडीशन कब्ज का क्या होता है कि जब उल्टी और वोमिटिंग जैसी समस्याएं होने लगती है, जी मिचलाना होने लगता है, उस कंडीशंस में आप अच्छे से खा नहीं पाते हो खाना, ना अच्छे से पानी पी पाते हो, ना अच्छे से खाना खा पाते हो। उस कंडीशंस में भी आपके इंटेस्टाइन के जो मूवमेंट नॉर्मल होने चाहिए वो डिमिनिश कर जाते हैं, कम हो जाते हैं, जिसके वजह से भी आपको कब्ज की समस्याएं होती है। नेक्स्ट होता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी कि बार बार पेशाब का लगना, लगातार बार बार आप यूरिन करने के लिए जा रहे हो, बार बार वॉशरूम जा रहे हो, बार बार टॉयलेट जा रहे हो। क्यों होता है ये बार बार पेशाब का लगना? ये जो यूट्रस होते हैं वो जस्ट ब्लैडर के ऊपर होते हैं, यानी कि पेशाब के थैली के ऊपर होते हैं। जब नॉर्मल से जब वहां पे जायगोट का इम्प्लांटेशन होगा यूट्रस में, तो यूट्रस के साइज भी तो इनलार्ज करेंगे, और जब यूट्रस बच्चेदानी के साइज इनलार्ज करेंगे, तो वहां पे ब्लैडर को, यानी कि पेशाब के थैली को प्रेस करता है यूट्रस, तो उस कंडीशंस में बार बार फ्रीक्वेंट पेशाब लगता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। नेक्स्ट कंडीशन जो है वो है फटीग। महिलाएं जो है बहुत ज्यादा थके थके महसूस करते हैं, कुछ काम करने का इच्छा नहीं होता है, बहुत कुछ ना खाने का इच्छा होता है, ना कुछ काम करने की इच्छा होता है, हमेशा ऐसा लगता है कि सोए रहें। ये लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट होता है टेंडरनेस इन ब्रेस्ट या पेन इन ब्रेस्ट, क्योंकि जब आप कंसीव करते हो तो ब्रेस्ट के बहुत सारे डक्ट मिल्क का फॉर्मेशन करने के लिए, बच्चों के दूध को तैयार करने के लिए बहुत सारे डक्ट को ओपन होते हैं। जब बहुत सारे डक्ट ओपन होते हैं, खुलते हैं, तो उस कंडीशंस में वहां पे टेंडरनेस हो जाता है ब्रेस्ट में, और दर्द भी होता है। एरियोला के एरिया में बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है एरिया। नेक्स्ट कंडीशन देखने को मिलते हैं बैक पेन, जो कि नॉर्मल है, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं।
ये आपको प्रेगनेंसी के कंडीशन में बैक पेन देखने को मिलता है और आपको लोअर एब्डोमेन में पेट के निचले हिस्से में हैवीनेस फीलिंग होगा। जब वहां पे यूट्रस इनलार्ज करेंगे तो लोअर एब्डोमेन में वो हैवीनेस तो लगेगा ही ना। तो ये है आपके महत्वपूर्ण लक्षण। अगर आप कंसीव किए हो, अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हुई है तो ये लक्षण आपको जरूर देखने को मिलता है। आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये लक्षण आपको दिखाई देंगे ही। ये फिजियोलॉजिकल लक्षण है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये लक्षण बहुत ज्यादा आपको झकझोर दे रहा है, बहुत ज्यादा परेशान कर दे रहा है, तभी आप अपने डॉक्टर से मिलें। आप अपने मन से, अगर आपको बहुत ज्यादा कुछ दर्द हो गया, बहुत ज्यादा नोजिया वोमिटिंग हो रहा है, तो आप अपने मन से कभी भी मेडिसिन ना लें, आप अपने मन से कभी भी इंस्ट्रक्शन ना लें। ये नॉर्मल कंडीशन है, ये नॉर्मल फेनोमेना है। अगर आपको कंडीशन बहुत ज्यादा खराब लगता है, बहुत ज्यादा परेशान होते हो, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर मिलें, जरूर सलाह लें। ये हैं इंपॉर्टेंट लक्षण। आशा करता हूं ये आप अच्छे से वीडियो को समझे होंगे। देन इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।